देखिए, खुशियां और टेंशन कई बार मुझे लगता है हाथ में हाथ लेकर चलती हैं। जी हाँ, साथ साथ एक पल खुशी तो दूसरे पल टेंशन। अब वसुधा में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ खुशी इस बात की है कि वसुधा इज फाइनली बैक होम, लेकिन दिक्कत ये है कि भैया वसुधा के ससुर जी का हो गया है एक्सीडेंट, और ये बात चंद्रिका देवी को वसुधा और देव ने नहीं बताई है। तुरंत घर वापस आइए, आपकी जान को खतरा है। वसुधा की अपने ससुराल में वापसी हो गई है। देव वसुधा को लेकर आया है। अब यहाँ पर खुद चंद्रिका देवी ने अपने पति और देव को कहा था वसुधा को लेकर आने के लिए। देव और वसुधा तो आ गए, लेकिन चंद्रिका देवी के पति नहीं आए। अब यहाँ पर देव और वसुधा को तो पता है कि बाबा सा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अभी तक परिवार वालों ने मासा को नहीं बताया। एक्चुअली बहुत ही बड़ा बवंडर घर पे आ गया है, और वो ये है कि बड़े हुक्म कहीं मिल नहीं रहे हैं। और वसुधा और देव जानते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन अब वो देवी हुक्म को बता भी नहीं सकते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें बहुत ही गहरा सदमा पहुँचे। मोर ओवर उनकी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी 2 दिन बाद, तो ये बात उनको और ज़्यादा बुरी हर्ट करेगी, तो बहुत सब डरे हुए हैं कि कैसे बताएं। मासा हैरान परेशान है। आरती की थाली भी गिर गई। अब जैसा कि सीरियल में पंडित जी ने कहा था कि वसुधा अगर इस घर में आई तो कुछ न कुछ अनहोनी होगी बाबा सा को लेकर, और देखिए वही हुआ। चंद्रिका जी जो है देवी हुकुम, उन्होंने प्रभात जी को भेजा था कि वसुधा को लेके आओ, हम सबको सरप्राइज देंगे, वसुधा को एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि गुरुजी ने कहा है कि वसुधा अगर घर में आई तो प्रभात जी का मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन डिस्पाइट दैट उन्होंने उनको सोचा कि बहुत ही ज़्यादा कुछ मेरे से छुपाया जा रहा है, कुछ तो ब्लंडर हुआ है, तो बस उनकी इंट्यूशन थी कि वसुधा की वजह से ही कुछ ना हुआ हो, तो वो आके बस मुझे डांट देती है और बस। चौहान की सबसे बड़ी दुश्मन करिश्मा लौट आई है। करिश्मा ने बापा सा का एक्सीडेंट करवा दिया है। जल्द ही चंद्रिका देवी की शादी की सालगिरह आने वाली है, जिसकी तैयारी वो कर रही हैं। अब देव और वसुधा कश्मकश में है कि कैसे मासा को बताएं। हालांकि सिचुएशन देखकर मासा को इस बात का कुछ तो अंदेशा हो रहा है कि कोई बात तो है जो ये सब छुपा रहे हैं। एक्चुअली वसुधा को दर्जा तो नहीं मिल पाया, लेकिन देव एक परफेक्ट पति है, तो वो कभी ये फील नहीं होने देता कि तुम मुझसे अलग हो या फिर वसुधा मेरी नहीं है, मैं वसुधा का स्टैंड नहीं लूँगा। दर्जे की बात करें तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में प्यार, रिस्पेक्ट, वो सब देव की तरफ से वसुधा को मिला है। और बस एक चंद्रिका का प्यार है जो वो पाना चाहती है कि वो वसुधा की खुद की माँ तो बहुत, जब वो बहुत छोटी थी तब वो गुजर गई थी, तो वो अपनी माँ देखती है चंद्रिका में और वो प्यार कहीं ना कहीं ढूंढती है। लेकिन हाँ, देव इतना अच्छा और इतना नाइस पार्टनर है कि वसुधा को ये चीज़ कभी भी ओवर पावर नहीं करती कि उसे दर्जा ही चाहिए, उसे पति चाहिए, मतलब पति का प्यार चाहिए, वो सब उसे मिल रहा है, तो शी इज़ फाइन विद दैट। और वो कोशिश कर रही है, वो फोर्सफुली नहीं, वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही देव पे भी कि मुझे दर्जा चाहिए, वो बहुत ही पोलाइटली इसे हैंडल कर रही है। अब देखिए मामला और आगे बढ़ जाए, चंद्रिका देवी बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, इससे पहले देव और वसुधा आप सबको सच बता देना चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।